जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे एनलाइट गुरुकुल। मैं हूं आपका मित्र आयुष एंड द फाउंडर ऑफ एनलाइट गुरुकुल। आज जो जीके का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। पहले पूरा पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, ठीक है, फिर जो भी स्टेट जीके हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सारा चीज पॉलिटी को समझते हैं। पॉलिटी को हम लोग जीरो से समझेंगे, जो बेसिक होता है, जिसको नहीं बोलते हैं कि कुछ पता ही नहीं एक्चुअली होता क्या है पॉलिटी, हम लोग वहां से डिस्कस करेंगे जीरो से। और जीरो से लेकर हाई लेवल तक आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएससी एनडीए, सबके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है। कंसेप्ट बेसिस क्लासेस है, दिमाग में डायरेक्ट ढुकेगा, वो नहीं जी रटने वाला चीज नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में ढुकेगा। और बहुत लोग कहते हैं जी पॉलिटी समझना बहुत मुश्किल है, जितना मुश्किल लड़की को समझने में है उतना पॉलिटी को है। बकवास है, इतना इजी है पॉलिटी, मैं आपको डिफाइन करूंगा, ठीक है, इजी है। और रूबी पटाना इजी है, टेंशन मत लो। चलो देखते हैं पूरा हम पॉलिटी डिटेल से। पहले समझिए एक्चुअली ये पॉलिटी होता क्या है। जब आप बुक खोलते हो, पॉलिटी रो स्कूल में सिविक्स कहते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में कहते हैं। समझिए पूरा बात पॉलिटी को, पहले आप उसका डेफिनेशन समझिए। एक्चुअली पॉलिटी कहना क्या चाह रहा है, क्या है पॉलिटी, क्या है अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉन एज पॉलिटी। अप्लाइड फॉर्म, संविधान को अप्लाइड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। बस बात खत्म, काम खत्म, इसी को तो पॉलिटी कहते हैं। अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज कॉल्ड पॉलिटी। अब हिंदी में समझते हैं इसको कि संविधान का अनुप्रिय रूप जिसके रूप में जाना जाता है। काम खत्म, ठीक है, बस यही सब चीज है, थोड़ा समझना है। पॉलिटी बहुत क्लियर रूप है, अभी भी बहुत साइंस बैकग्राउंड को समझ में नहीं है एक्चुअली क्या है अप्लाइड फॉर्म, क्या होता है। कूल डाउन ब्रो, कूल डाउन मेरी बहन, सब समझो बातों को, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ये सोचोगे कि 2 मिनट में वीडियो देखे 2 मिनट में खत्म हो जाए, 2 मिनट में बुद्धि ढुक जाए, नहीं जी। 2 मिनट का चीज 2 मिनट में रहेगा। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिंक पे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे टेलीग्राम का मिलेगा, वहां पे ज्वाइन कीजिए। और वहां पे आप हर चैप्टर का जो भी क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मैथ साइंस इंग्लिश, सबका आप वहां पे नोट्स ले सकते हैं। और जो भी लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं, ये समझ में आया। अब एक्चुअली ये पॉलिटी ना, जो हिंदी में बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, राज व्यवस्था। अब राज व्यवस्था को 2 शब्दों में हम लोग जब देखते हैं, क्या है जी, एक राज, ये एक राज, एक व्यवस्था, ठीक है। पॉलिटी में क्या हिंदी होता है, राज व्यवस्था। राज व्यवस्था के बीच में जब हम लोग 2 वर्ड जोड़ते हैं कि राज करने की व्यवस्था को ही पॉलिटी कहते हैं। टू गवर्न सिस्टम, टू गवर्न सिस्टम, राज करने की व्यवस्था, जो भी राज करते हैं। राज करना मतलब क्या, रूल, ठीक है, रूल बोलेंगे, नहीं जी। राज का मतलब यहां पे होता है स्टेट, ठीक है। स्टेट का जो भी व्यवस्था, अब स्टेट मतलब भी यहां अलग होता है, पॉलिटी में अलग होता है, उसको भी समझाएंगे, ठीक है। अब यहां तक बहुत लोगों को समझ में आया होगा, बहुत लोगों को नहीं आया होगा। डोंट वरी, आई एम विथ यू, मैं आपको समझा कर जाऊंगा, ये मेरी गारंटी। रटना कुछ नहीं है, एकदम खत्म, साले वो खत्म कर डालना, ऐसा पढ़ना है। समझते हैं। अब जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, जिसको पल्ला नहीं पड़ा उसको पल्ला पढ़वाते हैं, ठीक है। देखिए पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था। यदि राज व्यवस्था के 2 शब्दों में तोड़ते हैं तो राज मतलब होता है जी स्टेट। क्या होता है, स्टेट होता है, राज, कोई भी राज, स्टेट। अब स्टेट का मतलब आप लोग को वो नहीं सोचना है जो आप लोग सोच रहे हो कि हमारा राज्य जो भाई झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जो भी है, फलना ढकलना चिलना, ठीक है, वो नहीं है। यहाँ क्या नेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका पूरा देश की बात होगा। यहाँ पे क्या बात होगा, कंट्री की बात होगा, पूरा देश का बात होगा, कंट्री को समझना है। अब जो कंट्री में कौन रूल करता है, कंट्री को कौन चला कौन रहा है, हम गवर्नमेंट चला रही है। कौन चला रहा है कंट्री को, कंट्री को गवर्नमेंट चला रही है, कंट्री को गवर्नमेंट चला रही है। अब गवर्नमेंट चला रही है तो भैया कौन से फॉर्म में, गवर्नमेंट भी डिपार्टमेंट ने बांटा है ना जी, आप ये करोगे, आप वो करोगे। जिस तरह आपके स्कूल है तो बांटा हुआ है ना जी, एक मेन जो प्रिंसिपल हुए उनके अंदर में भी बहुत सारे इंचार्ज होते हैं, तो उसी तरह ये भी होता है। बहुत इजी फॉर्मेट है, हार्ड नहीं है पॉलिटी। अब देखिए इसको 3 भागों में पहले देखते हैं। एक होता है एक्सिक्यूटिव, दूसरा जो है ये लेजिस्लेटिव, थर्ड जो है जुडिशरी। तीनों का काम समझेंगे। तीनों क्या है इसको हम लोग एक वीडियो में देखेंगे, तीनों का अलग अलग वीडियोस बनेगा, आर्टिकल है, इस पे भी आर्टिकल है, पार्ट है, ठीक है। उसको हम लोग बाद में जानेंगे तीनों का एक्चुअली मतलब क्या होता है, ठीक है। बस अभी इतना ही आपको जानना है जितना मैं बता रहा हूं। अब तीनों का काम क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ये तीनों को फोर्स किया, ठीक है, तीनों क्या देता है। इसके बाद देखिए जो भी नियम बनता है, कानून बनाने का, जो भी नियम बनाने का, कानून बनाने का जो काम होता है वो होता है लेजिस्लेटिव का। किसका होता है जी, लेजिस्लेटिव में, ठीक है। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, सम कानून को बनाना, कानून को बनाना, पास करना नहीं। अब पास करता है कानून, यहां बन गया, ठीक है। अब एक्सिक्यूटिव का काम क्या है, एक्सिक्यूट करना, एक्सिक्यूट करेगा मतलब देखेगा, समझेगा, सब कुछ, मतलब नहीं होता है कि पास करना, ठीक है। पास करना एक प्रकार से आप समझिए, ठीक है। अब पास हो गया, बन गया, पास हो गया। अब जुडिशरी का काम होता है ये प्रोटेक्ट करना। क्या होता है जी, प्रोटेक्ट करना,
प्रोटेक्ट करेगा। जुडिशरी में क्या होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आप सभी का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तीनों होता है। अब सब पे बाद में समझेंगे, पहले आप समझिए, इसको समझिए। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। अब प्रोटेक्ट कैसे करता है, कोई भी नियम बना, एक तो एग्जांपल समझते हैं। अब ये नियम बनाया कि भैया कि 100 रुपए पर व्यक्ति को अकाउंट में दिया जाएगा, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है। अब डीपीएसपी में अलग बात है, यदि इसको कानून बना दिया कि देगा, हर नागरिक को, हर सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल समझते हैं, ऐसा कुछ कानून है नहीं, ठीक है, समझिए बातों को, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव क्या किया, ऐसा कानून यहां से बना, यहां पे इसको पास किया, ठीक है। अब भैया हमको पैसा नहीं मिला, पैसा सबको मिल रहा है, हमको नहीं मिला, मेरे फैमिली में नहीं मिला, क्या है प्रॉब्लम पता नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे जी, कहां मिलेगा, न्यायपालिका, ठीक है। जुडिशरी को हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में हम जाएंगे, इस 100 रुपया लेने के लिए हमको न्यायपालिका जाना पड़ेगा, मतलब जुडिशरी जाना पड़ेगा, ठीक है। जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहां पे हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, वहां पे नहीं हुआ, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। बट फंडामेंटल राइट के लिए हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तब पूरा अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये चीज रहा, ये प्रोटेक्ट किया, ठीक है, प्रोटेक्ट किया। अब कोई लोगों को क्या है, अब ये प्रोटेक्ट हमको किया, अब ये गवर्नमेंट को फोर्स करेगी, भैया इसको, ये नाम जो लड़का है आयुष, इनको आपने पैसा नहीं दिया है, ऐसा ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार आप इसको जांच कीजिए, तो वही चीज हुआ इसका काम। अब समझते हैं एक्चुअली जो गवर्नमेंट करती क्या है जी, नियम बनाती है, नियम बनाए, लॉ बनाएगी, नियम कानून बनाएगी, ठीक है। अब नियम कानून भी दोनों अलग अलग वर्ड है, नियम भी अलग है, कानून भी अलग है। इसको हम लोग जो अभी बताएंगे आपको, आगे हम इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज क्या आता है, जब कानून बनता है जी, तो कानून को कहीं फॉरवर्ड किया जाता है। लॉ बना तो कहीं तो रखेगा जी, ये मार्कर है, कहीं तो रखेंगे, पैकेट में रखेंगे, अपने बैग में रखेंगे, तो वही जो रखता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसको संविधान में रखा जाता है। किस पे रखा जाता है जी, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में रखा जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये संविधान क्या होता है। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि संविधान होता क्या, बस पता कि ये संविधान है, इतना इतना कुछ है, ठीक है। अब उसको हम लोग डिटेल से समझेंगे, ठीक है। अभी जो आपको हम समझाएंगे संविधान को पूरे डिटेल रूप से समझाएंगे, आई होप कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब समझने के लिए एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। तभी हम लोग समझते हैं एक्चुअली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है। मैंने आपको पॉलिटी पूरा डिफाइन कर दिया जीरो से। अब इसको एक बार समझते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मतलब होता क्या है। पहले देखिए, हमारा जो संविधान है ये क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट्स है। संविधान रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बट हमारा संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये रिटन डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। एक्चुअली ये संविधान करता क्या है कि प्रोवाइड करता है, लिमिट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, लिमिट प्रोवाइड करता है। सरकार को भी करता है और हम लोगों को भी करता है, जो पीपल है इनको भी लिमिट प्रोवाइड करता है। कोई भी कानून बनता है तो ये इनको भी लिमिट देता है, इनको भी लिमिट देता है कि आप दोनों को कोऑपरेट करना है, दोनों लिमिट में काम करना है, ठीक है। तो संविधान का एक सबसे बड़ा काम क्या होता है, सबसे बड़ा जो इसका प्रोवाइड देता है, लिमिट देता है गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर ऐसा रूल करना है, ऐसा करना है, जो भी नियम बना गया, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। और एक्चुअली एक संविधान होता क्या, पहले वो चीज समझते हैं। इट इज द बेसिक फ्रेमवर्क। ये क्या है, एक बेसिक फ्रेमवर्क है ऑन विच एनी कंट्री रन। कोई भी देश दुनिया में जितना भी है, 195 प्लस कंट्री है, ठीक है, जो भी कंट्री है वहां का कुछ ना कुछ उनका संविधान होगा, ठीक है। वही चीज होता है कि कोई भी कंट्री रन करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आप समझते हैं हिंदी में, यह एक बुनियाद ढांचा है जिस पर कोई भी देश चलता है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं संविधान को जो है दो शब्दों में पहले बांटते हैं, समझते हैं। एक पहला है सम, दूसरा है विधान, ठीक है। इन दोनों शब्द का मतलब समझते हैं। जो सम मतलब होता है, इसका मतलब होता है सम्मान, ठीक है, समान, मतलब सबका जो बराबर राइट्स होगा, ठीक है, इंग्लिश में सेम। और दूसरा क्या आप समझेगा, विधान। विधान का मतलब दो समझेंगे, पहला जो है रूल समझेंगे, दूसरा लॉ समझेंगे। अब दोनों का मतलब बहुत अंतर होता है। एक नियम और कानून में बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग एक वर्ड में बोल देते हैं कि नियम कानून को फॉलो करना है, तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो थोड़ा वो समझते हैं, ठीक है। एक बार सबको फिर रिकैप करेंगे। पहले देखिए, नियम में क्या होता है, जो आपसे रूल होता है, रूल क्या होता है, यदि आप फॉलो नहीं भी करते तो आपको पनिश नहीं होगा, मतलब सजा नहीं मिलेगा। यदि आप रूल, नियम तोड़ते हो, ठीक है, नियम तोड़ते हो तो भारत संविधान में इनकी सजा नहीं दिया जाता। अब एक एग्जांपल समझते हैं। ये क्या करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, आगे पार्ट है, ठीक है। संविधान का एक मतलब आर्टिकल है, पार्ट है, सब कुछ है, तो उस चीज को हम लोग आगे बात करेंगे। बस आप लोग इतना समझिए, फंडामेंटल ड्यूटी जो आपका मौलिक काम है, जो कार्य है उस चीज का, ठीक है, जिसका चर्चा क्या है, पार्ट 4 का ए में हुआ है। आर्टिकल 51 से लेकर 51A से लेकर 51K तक बात हुआ था, ठीक है। अब इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज क्या आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग का क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज ये भैया कि हमको सरकारी प्रॉपर्टी को सेव करना है। आपका जो गवर्नमेंट स्कूल है, रोड है, अच्छे से सेफ्टी से चलना है, तो आप नहीं करते हो। मान लो भैया आपका रोड है, ऐसे ही आप खराब कर दिए, गाड़ी से खराब कर दिए, या कोई पब्लिक का डस्टबिन है, आप उसको तोड़ दिए, फोड़ दिए,
तो आपको पनिश लगता है? नहीं लगता। हाँ, पुलिस देखा है, कोई लोग देखा तो आपको बोल सकता है, बट पनिश नहीं कर सकता है। बट यही चीज़ होता है लॉ में, कानून में। कानून फॉरवर्ड करता है फंडामेंटल राइट्स को। अभी और सारे पार्ट्स उनकी बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स को, यदि आप फंडामेंटल राइट जो चर्चा हुआ है वो पार्ट 3 में हुआ है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में चर्चा हुआ है। इनके बाद हम लोग उसका पढ़ेंगे, सब चीज़ को पढ़ेंगे। पहले ये चीज़ समझते हैं इन दोनों का, जो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि फंडामेंटल, जो साइंस बैकग्राउंड के उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ये फंडामेंटल राइट क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, पार्ट क्या है, आर्टिकल्स क्या है, आगे हम लोग और चर्चा करेंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गया। लॉ में क्या है, यदि आप फंडामेंटल राइट में आप लोग बस इतना समझिए, हम जब भी बोल रहे हैं राइट टू स्पीक है, हम लोग बस राइट टू फ्रीडम है, कानून के बराबर सामने हम लोग का जो भी है इक्विवेलेंट है, हम लोग को बराबर अधिकार है। यदि हम पुलिस के पास जाए तो हमारा जो FIR है वो लिखे, ठीक है, ये कानूनी है। ठीक है, आप उसमें से कोई अपराध करते हो, जैसे आप ट्रैफिक रूल तोड़ देते हो, यदि किसी को आप कास्ट के हिसाब से आप उसको बोलते हो, कोई भी डाइवर्सिटी करते हो, डिस्क्रिमिनेशन करते हो, तो उसके हिसाब से आपको क्या होगा, सजा मिलेगा। ठीक है, सजा मारने के लिए फिर यहाँ पे दूसरा बुक को फॉरवर्ड करना होगा। ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग को पॉलिटी पढ़ना है। तो ये चीज रहा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पूरा क्लियरली। पहले मैंने पॉलिटी का बात किया, अभी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉरवर्ड किया। अब यहाँ से क्या है, ये चीज कंसेप्ट के लिए, इसका रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, एक कंसेप्ट बना, अच्छा जी ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, जो आप सभी को एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि ये पॉइंट को क्वेश्चन पूछे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे। आपने पहले क्या समझा, पहले समझा कि एक्चुअली पॉलिटी है क्या, फिर क्या समझा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली एक जो पॉलिटी है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्चुअली क्या है वो तो आपने समझ लिया। अब उसमें क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, हमारा संविधान का क्वालिटी क्या है, उसको एक बार समझते हैं। ठीक है, बेसिक से बहुत इजी रूप से यहाँ तक वीडियो देखें, वेरी थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा। तो अब समझते हैं, हमारा जो भारतीय संविधान जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा देश का है। किसका जी, अपना प्यारा भारत देश का सबसे बड़ा। ठीक है, अब इसके पीछे बहुत सारा रीजन होता है कि क्यों होता है। देखिए, उतना दिन तक उतने रूल किया, कभी मुगलों ने रूल किया, कभी अंग्रेजों ने, इसका उसका फलना ढकलना चिलना। और भारत की सबसे बड़ी खूबी क्या थी भैया, सब जगह अलग अलग भाषा बोलता था। देखो, जितना अंग्रेज आ रहा है, ठीक है, सब तो अंग्रेजी बस बकबक कर रहा है, और जो उसका लोकल लैंग्वेज है। बट इंडिया में क्या था जी, हिंदी तो जो है इधर नॉर्थन साइड में, ठीक है, ऊपर साइड नॉर्थन साइड में जो है हिंदी है थोड़ा। और जहाँ देखो सब जगह अलग अलग भाषा जी, कहीं तमिल, कहीं तेलुगु, कहीं भोजपुरी, कहीं हिंदी, कहीं उर्दू, कहीं फलना, कहीं ढकलना, भाई लैंग्वेज, कहीं उड़िया, कहीं ईयू। तो इतना सारा लैंग्वेज था, इतना सारे अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करने वाले। भारत में इतने सारे मतलब फूड के मतलब टाइप्स हैं कि आप 100 साल भी खाओगे ना तो खत्म नहीं होगा, अलग अलग रोज खाओगे, इतना सारा टाइप्स है। तो बहुत सारा मतलब क्या बोले, बहुत सारा डिफरेंस के वजह से इतना बड़ा हमारा देश संविधान बना। ठीक है, ये कोई छोटा चीज़ नहीं था, बहुत बड़ा चीज़ है। अब एक चीज़ यहाँ क्लियर हो गई है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का देश का है, इतना याद रखना है। इसके बाद क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा देश है, वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री जो है हमारा देश है। अब डेमोक्रेसी क्या होता है इसको एक बार समझते हैं। मोस्टली लोगों को पता होगा, तो एक बार आप रिकैप कर लीजिए। ठीक है, और डेमोक्रेसी के लिए एक स्पेशल वीडियो, ठीक है, टॉप से लेकर बॉटम तक उठा कर चलेंगे। ठीक है, अब समझते हैं डेमोक्रेसी होता क्या है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल। पल्ला नहीं पढ़ा ना, समझाते हैं। एक्चुअली डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी जो भी कंट्री यदि डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, ठीक है, डेमोक्रेसी कंट्री होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, सब कुछ पीपल का होता है, मतलब लोगों का होता है, जनता का होता है। जैसे रूलर हुआ, एक जैसे रूलर हुआ, ठीक है, रूलर हम लोग गवर्नमेंट को कह सकते हैं जो हम पे रूल कर रहा है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे इस रूलर का वर्ड यूज नहीं कर सकते, गलत है। रूलर मतलब क्या हुआ, शासन करना, बट वो शासन नहीं कर रहा है, हमारा सेवा कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ करते उल्टा है, रूले करते हैं, बट हमारे संविधान के हिसाब से। ठीक है, हम लोग को अभी कंडीशन नहीं देखना है, हम लोग को पॉलिटिक्स में ढुकना नहीं, हम लोग को उसके जो ऊपर में है, ठीक है, उसको समझना है। ठीक है, ऑफ द पीपल, जनता की, जी जो भी हमारा देश है वो जनता का है। ठीक है, जनता की। और बाय द पीपल, जनता के द्वारा, जनता के ही द्वारा है। इसके बाद क्या है, फॉर द पीपल, जनता के लिए, सब कुछ जनता के लिए है इसमें, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बट एक्चुअली ऐसा ही हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब ये कहाँ से मिलता है, हम लोग को वोट देने से मिलता है। कब मिलता है जी, हम लोग जब वोट देते हैं। ठीक है, जब हम लोग अपना जो भी मतलब हमारा जो कैंडिडेट है, हमारा जो लीडर है, उसको हम लोग खुद चुन सकते हैं। बट पहले क्या होता था, हमारा जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है, और पहले क्या होता था, ऐसा नियम नहीं था। ठीक है, यदि मान लो हम राजा है तो मेरा बेटा ऑटोमेटिक राजा बनेगा, नन्ना बोलता है बपोती संपत्ति, तो वही था बपोती संपत्ति। बट अब बपोती संपत्ति नहीं चलता है, मतलब ये सलाह देखते हैं कि मंत्री है तो उसका बेटा मंत्री, उसका बेटा मंत्री, कहीं एजुकेशन बन गया, कहीं ई बन गया, कहीं वो बन गया। ठीक है, हम हीरो है तो मेरा बेटा ऑटोमेटिक हीरो, हम मान लो गर्ल्स है तो ऑटोमेटिक मेरी बेटी हीरोइन। अरे बाबा क्या बात है,
तो ये चीज़ था, ठीक है। बट डेमोक्रेसी क्या कहती है, जो उनके लायक है, ठीक है, जनता को जो अच्छा लगे वो करेगा, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट्स होगा कमेंट कर देना। अब समझते हैं जो संविधान इतना बड़ा जो भारत को नाम दे दिया कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और लेंथीएस्ट का भी नाम दे दिया, अच्छी तरीके बताओ, बहुत खतरनाक चीज़ है। अब एक्चुअली कैसे है, क्वेश्चन तो आएगा, हाँ भाई साहब बताओ, तो समझा रहे हैं जी, समझिए। एक्चुअली एक आर्टिकल होता है, एक शेड्यूल होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है। बहुत लोगों को तो बस मुंह में रटा होगा कि आर्टिकल है, बट क्या है पता नहीं, समझते हैं, ठीक है। आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद, ठीक है, हिंदी में, और शेड्यूल मतलब होता है अनुसूची, ठीक है। पार्ट मतलब होता है अंग। अब आर्टिकल क्या होता है, ठीक है, उसको समझते हैं। आर्टिकल मतलब होता है अनुसूची, सॉरी अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या होता है, एक एक बात जो संविधान की, मतलब क्या कह सकते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, ठीक है, एक बार समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए, जैसे आप कोई बुक का नाम लेते हो, इसको समझाने के लिए ईजी पे लेते हैं। बुक का आप कोई मतलब मैथ्स का बुक लेते हो, ठीक है, RS अग्रवाल लेते हो, भाई समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। RS अग्रवाल आप बुक लिए, उसमें क्या होता है जी, कंटेंट होता है, बुक का कंटेंट होता है, चैप्टर का नाम होता है जी, चैप्टर नंबर पहले होता है, फिर चैप्टर नेम होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर में क्या होता है, चैप्टर नेम हो गया, चैप्टर नंबर हो गया, चैप्टर नेम हो गया। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, एक चीज़ और होता है कि आप सभी का जो होता है, मतलब वो एक्सरसाइज जो होता है, ठीक है, इस चीज़ को समझिए, एक्सरसाइज जो होता है, ठीक है। अब देखिए, RS अग्रवाल बुक हुआ, यहाँ पे हम लोग पॉलिटी का बुक रिप्लेस करते हैं, ठीक है, ठीक है। आप लोग RS अग्रवाल मैथ का बुक सभी लोग बनाए होंगे, जो नहीं बनाए एक तो मैथ का बुक आप एग्जाम्पल ले लो, ये हो गया। अब कंटेंट में क्या होता है, यहाँ पे आपको पार्ट, कंटेंट में क्या हो गया जी, पार्ट। संविधान के भाषा में हमको लोग कंटेंट को पार्ट कहेंगे, एकदम इजी से समझा रहे हैं, ठीक है, कहीं कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को कि भाई पॉलिटी बहुत हार्ड है, बहुत ऐसा है, कुछ नहीं बता रहे, समझो, ठीक है। और चैप्टर जो है, चैप्टर क्या हो गया यहाँ पे, अभी पार्ट जो है भैया, ठीक है, पार्ट हो गया। अब पार्ट का जो नाम है वो लिख देना, जैसे पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट का जो नाम है वो बात कर लिए, ठीक है, पार्ट का नेम का बात कर लिए, ठीक है। अब चैप्टर है, चैप्टर मतलब क्या हुआ जी, चैप्टर तो एक लाइन में लिखा रहता है, चैप्टर एक लाइन में लिखा रहता है जी, ये आर्टिकल है, खत्म। आर्टिकल नंबर लिख दिए, अब आर्टिकल नेम लिख दिए, आर्टिकल का नाम, काम खत्म। अब उसमें एक्सरसाइज होता है, ठीक है, ये चैप्टर हो गया। किसी किस्म क्या होता है, एक्सरसाइज 1.1.2 1.3 1.5, ठीक है। तो वो हो गया आप सभी का जो भी, जैसे आर्टिकल 1 हुआ, आर्टिकल 1 के साथ ए लगा दिया, ए के साथ बी लगा दिया, आर्टिकल 1A 1, जैसे 51 आर्टिकल जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको जब समझाया था कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आप सभी का आर्टिकल ए से लेकर आर्टिकल के तक है, 51 आर्टिकल के ए से लेकर 51 आर्टिकल के तक है। तो वो हो गया आप सभी का एक्सरसाइज। तो इस माध्यम से आप इस फॉर्मेट से समझ सकते हैं। एक इजी ट्रिक है, टिप्स है कि समझने का पॉलिटी, क्योंकि बहुत लोगों को पल्ला नहीं पड़ता। एक बार हम रिकैप कराने का कोशिश करते हैं, प्लीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। RS अग्रवाल जो आपका बुक था उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं पॉलिटी का। उसका जो कंटेंट होता है, कंटेंट को हम लोग क्या समझेंगे जी, पार्ट समझेंगे, पार्ट समझेंगे। और चैप्टर को हम लोग क्या समझ लेंगे, आर्टिकल समझ लेंगे। चैप्टर का जो नंबर है उसको हम लोग आर्टिकल समझ लेंगे, आर्टिकल नंबर, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3। अब चैप्टर का जो नाम है हम लोग समझ लेंगे आर्टिकल का नेम, जो भी वो आर्टिकल कहना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज का हम लोग क्या लेंगे, उस आर्टिकल में कुछ भी और भी तो पार्ट होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं उसके अंदर में, जिस तरह मैं समझाया, जिस तरह 51 है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया इसके फॉर्मेट से। अब देखिए आर्टिकल जो हमारे देश में है, संविधान में कितना है, देखिए जब हमारा संविधान बना था तो 395 था, ठीक है। शेड्यूल जो था वो 8 था, और जो पार्ट है ये 22 था। जब संविधान बना था, बात याद रखिएगा, जब हमारा संविधान बना था, मतलब लागू जब हो रहा था उस समय ऐसा हाल था, ठीक है। बीच में जो आपसे बुक्स में एक अपडेट दिया होगा, ठीक है, आप लोग के बुक्स में एक अपडेट होगा कि ये जो था, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे शायद में भी अच्छा से दिखेगा, ठीक है। 448 आपके बुक में लिखा होगा, 100% कोई बुक फॉलो कर रहे होंगे, 448 आर्टिकल लिखा होगा, और शेड्यूल जो है आपका 12 लिखा होगा, पार्ट 22 या 25 लिखा होगा, ठीक है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, पहले हम लोग आर्टिकल की बात कर लें, ठीक है। आर्टिकल इतना है अभी, ठीक है, अभी जो आपके बुक्स में अपडेट है, बट अभी जो आर्टिकल है टोटल कितना है, 470 प्लस है अभी का आर्टिकल, अभी 470 प्लस आर्टिकल है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट जो होते हैं, अमेंडमेंट क्या होता है उसको भी मैं समझा देता हूँ अभी तुरंत, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं, भूल गया हूँ, ठीक है। अमेंडमेंट क्या होता है, जो भी संविधान में सुधार किए जाएंगे, ठीक है, परिवर्तन, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है। जिस तरह आपको अपनी गर्लफ्रेंड बोलता नहीं जी आप ये चीज़ सुधार लो, बहुत बुरा आदत है कि जब हमसे बतियाते हो तो किसी और से मत बतियाओ, और जब हमसे कॉलेज में बात कर रहे हो तो कोई लड़की को देखो मत, देखी तो बता देंगे हम आपको, हम चले जाएंगे। इस चीज़ को आप संशोधन कर लो, तो ठीक है, उन संशोधन को क्या कहते हैं, उन संशोधन को अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है। तो वो बोल दिया ठीक है हम सुधार करेंगे, तो वो अमेंडमेंट में चला गया। अब सुधार नहीं किया तो क्या हुआ जी, ब्रेकअप, क्या हुआ जी, ब्रेकअप, ठीक है। ब्रेकअप मतलब क्या हुआ, मतलब लॉ पास नहीं हुआ, तो अमेंडमेंट हो गया, बट वो संशोधन मतलब आर्टिकल में, अनुच्छेद में ऐड नहीं हुआ। यदि वो बात मान लिया तो अनुच्छेद में ऐड हो गया,
बात समझ में आई, बट अमेंडमेंट बढ़ते रहेगा, कहाँ पे कितना सुधार हुआ। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई, इतना तक में कोई डाउट्स नहीं होगा। डाउट्स हुआ तो फिर कमेंट कर देना, बाकी फरिया लेंगे। ये सब क्लियर हो गया, अब यहाँ तक क्लियर सब कुछ हो गया। अच्छा सॉरी, अब शेड्यूल का नहीं बताया था, शेड्यूल ये 8 से 12 कैसे हो गया। ठीक है, 4 शेड्यूल भी बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि शेड्यूल पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि शेड्यूल आप लोगों के सिलेबस से बहुत आउट होता है। ठीक है, शेड्यूल अभी कितना है, 12 शेड्यूल है। पार्ट्स की बात कर लेते हैं, पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ शेड्यूल में एक चीज़ आपको ये समझ में नहीं होगा, इसलिए शेड्यूल होता क्या है। आर्टिकल मतलब आपने बता दिया, वन लाइनर होता है कि कोई चीज़ बात लिखा हुआ है कि राइट टू इक्वलिटी, वी आर इक्वल इन द बिफोर लॉ। ठीक है, तो वो तो एक वर्ड में लिखा गया, तो उसको आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, शेड्यूल क्या कहते हैं, अनुच्छेद। इसको एक बार सुनिए ध्यान से, अनु मतलब क्या होता है जी, अनुच्छेद। कोई भी क्षेत्र, मतलब हम लोग क्या सकते हैं, जो भी हमारे देश में जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे हमारा स्टेट का नेम है, यूटी का नेम है, ये सब जो भी चीज़ है ये कहाँ रखा गया है, शेड्यूल में रखा गया, अनुच्छेद। ठीक है, अनु मतलब कुछ अलग से जितने भी क्षेत्र हैं, जो भी चीज़ इसमें ऐड नहीं किया गया वो चीज़ वहाँ पे, मतलब ये फॉरवर्ड वाला चीज़ है। आर्टिकल 1 अभी आगे बताएंगे, तो एक बार थोड़ा बता देते हैं। आर्टिकल 1 कहता है कि स्टेट, यूटी सब कुछ है, बट वो फॉरवर्ड करता है किसको, शेड्यूल को। शेड्यूल मतलब क्या बोलिए, जो साइड से रहता है। जब किसी दो चीज़ में झगड़ा हो गया, ठीक है, झगड़ा हो गया ना जी, तो पूछो उससे, ठीक है, ये क्या बोलेगा कि हमने किया था काम। ठीक है, तो अब ये क्या बोलेगा, किया था, प्रूफ दो, बताओ कहाँ किया था। तो ये फॉरवर्ड करता है, अरे चंद्री से शेड्यूल वाला को किए थे, तो इस शेड्यूल को फॉरवर्ड, आर्टिकल शेड्यूल को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, एक मतलब पूरे डिटेल में कह सकते हैं कि उनके बाद कुछ नहीं, वो वहाँ जो है खत्म, उसके वो किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकता है, पर ये फॉरवर्ड कर सकता है। अब पार्ट को समझते हैं। पार्ट ये 22 था और अभी हम 25, आप लोग बहुत सारे बुक में 25 देख रहे होंगे ना, 22 देख रहे होंगे। ठीक है, देखिए पार्ट में कोई सुधार नहीं है। ठीक है, पार्ट 22 से 25 कैसे हुआ हम सब आपको बताते हैं। ठीक है, पार्ट जब संविधान बना था उस समय 22 था। ठीक है, अभी भी यदि हम रोमन नहीं देखे तो अभी भी 22 है। जब रोमन नहीं देखे तब रोमन मतलब क्या देखेंगे जी, रोमन को ABC हम लोग रोमन यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, रोमन बोलो या आप लोग अल्फ़ाबेट बोलो। ठीक है, ये इसको नहीं जोड़ेंगे तो 22 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 25 होगा। अब समझते हैं इसमें क्या किया, जब संविधान बना था तो उसमें 22 था, उसमें से एक पार्ट को घटाया गया। अब पूछेगा कि कोई ऐसा पार्ट है जिसको सब भारत के संविधान से लात मारकर हटाया गया था। जी हाँ, वो क्या था, आप सभी का याद होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, वो क्या, आप सभी का पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 7 को लात मारकर हटाया गया था भारतीय संविधान से, इतना याद रहेगा, बहुत अच्छे से क्लियर से स्टार्ट याद रखिएगा। ठीक है, पार्ट 7 में क्या था, स्टेट की चर्चा हुई थी कि सारा स्टेट का नाम वाम जो था पार्ट 7 में ही पूरा डिटेल से बात कर दिया था। उसको फॉरवर्ड कहाँ कर दिया, ये जो था, अब देखिए लास्ट तो हमारा जी हमारा स्टेट का नाम तो है, बट उसको फॉरवर्ड कहाँ किया, ये चीज़ आपको कर दिया आर्टिकल में, इसको कहाँ डाल दिया, शेड्यूल में फॉरवर्ड कर दिया। शेड्यूल 1 में हम लोग क्या बात किया गया, वहाँ पे क्या चीज़ है, जितना भी राज्य का नाम है सब शेड्यूल 1 में, तो ये कौन फॉरवर्ड किया था, ये यहाँ पार्ट हटाकर शेड्यूल 1 में डाला था। ठीक है, अब ये 21 हो गया। ठीक है, अब जो शेड्यूल है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट कंसेप्ट बेसिस रहेगा। ठीक है, 21, अब शेड्यूल आपका 21 बचा। ठीक है, तो समझना है। अब 21 को 25 कैसे बना। ठीक है, 4 शेड्यूल और ऐड हुआ, समझा देते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, देखिए 4A, ठीक है, 9A, 9B, ये जो शेड्यूल्स है ये है, और क्या है, एक 14A। ठीक है, ये सारे शेड्यूल्स उसमें ऐड हुए होंगे थे। ठीक है, इसको देख लीजिए, रोमन में लिखना है। ठीक है, 4 मैंने ऐसे लिख दिया है, बट इसको रोमन में लिखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर समझ लीजिए, क्योंकि रोमन में ही हमारा संविधान जब पहली बार लिखा गया था, इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और वो पूरा सिस्टम जो संभालने के लिए दिया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, इसलिए अभी लोग हम लोग नहीं बोलते फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको सजाने के लिए दिया गया था। ठीक है, देखिए मटेरियल्स तो कोई और बनाता है, शादी वादी होता है जी, मटेरियल्स कोई और बनाता है, वो ना कुछ वो भी बनाता है, पर पूरा शादी का मैनेजमेंट देखो जी, कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारी वाली भी आ रहा है, कहीं दुख नहीं होना चाहिए, जो मांगे एकदम खट सुनू मिलना चाहिए। ठीक है, जरूर सर। तो पूरा मैनेजमेंट जिसको संभाला गया था, वही संविधान को इतना बड़ा जो 395 जो आर्टिकल जो दिया था, इसको सजाने का काम दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, समझ गया यहाँ तक बात क्लियर, अब कोई डाउट्स नहीं रहा। ये पार्ट बड़ा था, अब क्या है इसमें हम लोग बाद में बात करेंगे, इसमें क्या है, जब संविधान पढ़ेंगे सब पढ़ा देंगे। ठीक है, देखो भाई टेंशन नहीं लेना है कि इतना लेन दिया से कुछ नहीं है, एकदम बेसिक से समझना है। इसके बाद देखिए संविधान बनने में समय कितना लगा था। देखिए संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन, इसको आप लोग याद कीजिए आराम से, 2 11 18 याद कीजिए, टोटल 31 होता है। ठीक है, महीना का कितना दिन जी होता है जी, 31 दिन होता है। ठीक है, मोस्टली 31 दिन होता है। ठीक है, ये चीज़ 30 को बोल दो, 31 दिन होता है। 31 को किस तरह मानेंगे, 2 11 18, 2 11 18, 2 11 18, 2 11 18, काम खत्म।
ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, रटने का कोई काम नहीं है, हो गया याद, काम खत्म। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ जी, संविधान बन गया। रेडी कब हुआ संविधान? रेडी हुआ था आप सभी का 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949 में संविधान पूछा जाएगा कि संविधान जो है रेडी कब हुआ था अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है, अपनाने के लिए, मतलब लागू करने के लिए कब हुआ था? 26 नवंबर 1949, ये याद रखिएगा। ठीक है, बट लागू क्यों नहीं हुआ इस दिन, ये भी क्वेश्चन है। अब लागू कब हुआ इस चीज को समझते हैं। लागू जो आप सभी को अडॉप्ट जो किया गया था 26 जनवरी 1950 में, ठीक है, यहाँ जो आप देख पा रहे हो 26 जनवरी 1950 में अडॉप्ट हुआ। अब ऐसा क्या चीज था जी जो 26 जनवरी 1950 हुआ, क्या वजह था? और क्या 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग भी मतलब जब से पैदा हुए हो, हमारा देश महान है, हमारा देश महान है, जय माता की, जय माता जी की, जब बच्चे से ही कर रहे हो, आंगनबाड़ी से लेकर, स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, यूनिवर्सिटी से लेकर अभी तक जहाँ भी ऑफिस में हो या कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो अभी भी वही चल रहा है 26 जनवरी। तो इस पर बात करने की कोई चर्चा ही नहीं आती है। अब ये क्लियर हो गया। अब यहाँ एक चीज़ क्या होता है कि एक्चुअली अडॉप्ट जो किया गया, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न सिंपल ये रीज़न है जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, पूर्ण स्वराज मूवमेंट। ही क्यों किया गया था पूर्ण स्वराज मूवमेंट? अब बात आता है पूर्ण स्वराज मूवमेंट क्या है, इस पर एक डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे, ठीक है, बट अभी एक हम शॉर्ट में समझा देते हैं कि कंसेप्ट समझ में आ जाए। पूर्ण स्वराज एक मूवमेंट था, मूवमेंट निकाला गया था हमारी आज़ादी को लेकर, ठीक है, आज़ादी को लेकर आकर फुल इंडिपेंडेंस उसी दिन इन लोगों ने घोषित किया था। और पहली बार झंडा जो मतलब होस्ट किया गया था, जो फहराया गया था, वो पूर्ण स्वराज मूवमेंट में ही मतलब फहराया गया था, लाहौर में, याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं, इस चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज मूवमेंट। और हम लोग बहुत सारे बुक्स में देखोगे 5-6 में बस पूर्ण स्वराज लिख देता है, मूवमेंट का ठिकाने नहीं। तो बहुत लोग सोचता है पूर्ण स्वराज कोई व्यक्ति का नाम है, नहीं, ये मूवमेंट है। क्या है? मूवमेंट है, मूवमेंट किया गया था। इसीलिए उस समय ही मतलब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मतलब डिमांड किया था कि भाई हमें पूर्ण स्वराज मूवमेंट के दिन ही हमें देश का संविधान को लागू करना है, क्योंकि इस दिन हम लोगों ने पहली बार मतलब हल्ला बोल किया था, साले को हम लोग को क्या चाहिए? आज़ादी, ठीक है। तो इसीलिए समझ में आ गई बात, क्लियर यहाँ तक? पहली बार जो झंडा फहराया गया था। अब एक नीचे और लाइन है अडॉप्टेड, ठीक है, अडॉप्टेड का जो ये लाइन दिखा हुआ है अडॉप्टेड 1946, ठीक है। इस दिन क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट हुआ था। देखो लिखने बोल के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट हुआ था। असेंबली समझ रहे हो? आई होप क्लियर है, ठीक है। संविधान का जो असेंबली अडॉप्ट कब हुआ था? 1946। मतलब असेंबली क्यों बनाया गया? देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे असेंबली में बनेंगे, इसलिए इस तरह किया गया था, ठीक है। आई होप कि अब कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा, बेसिक क्लियर कर दिया, जीरो से आप सबको पॉलिटी का पूरा नॉलेज दे दिया, ठीक है। बहुत लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया, भाई मेरा रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को रिकैप करो, ठीक है। एक बार में कोई चीज़ नहीं ढुकता है, ठीक है। मोस्टली बहुत लोगों को ढुक गया होगा, यदि आप फुल कंसंट्रेट से सुन रहे हो, ईयरफोन लगा लिए एकदम मस्ती से सुन रहे हो तो एकदम दिमाग में ढुक गया होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे, हम लोग आर्टिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। पार्ट जो हमारा यहाँ जो हम लोगों ने बात किया कि पार्ट 22 है और पार्ट 25 जो है रोमन मिलाकर 25 है, तो हम लोग पहला पार्ट को उठाएंगे, ठीक है। उसमें कौन कौन आर्टिकल है, उसके बाद हम लोग पूरा आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है सारे आर्टिकल को खत्म करेंगे, सारे पार्ट को खत्म करेंगे, सब शेड्यूल खत्म करेंगे, सारा खत्म कर देंगे। एकदम पॉलिटिक्स नहीं होता जी, खत्म कर देंगे, इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है। और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, आप ज्वाइन कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, और जो चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर दे। यहाँ पे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी किए जाते हैं, और स्कूलिंग एनसीईआरटी और आईसीएसई बोर्ड को क्लास 6 to 10 का यहाँ पे प्रिपरेशन करवाए जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे एनलाइट गुरुकुल पे। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन करके हमें मोटिवेट दे दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। जय हिंद।